नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल की बात करें, आपके एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही एग्जाम्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड तक, और उम्मीद करता हूं आज आपकी आर्टिकल की समस्या खत्म हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें यदि वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल की। उम्मीद करता हूं आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं कुछ ना कुछ आर्टिकल के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और किसी को आर्टिकल अच्छे से आते भी होंगे, किसी को कोई कोई डाउट होंगे। तो आज हम इन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे आपके। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने देना चाहूंगा, जिससे मुझे आइडिया मिल जाए कि आपको कितना आता है और कितना बताने की जरूरत है। आप बराबर से कोशिश करेंगे करने की, और इन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर आपने, ताकि आप बाद में चेक कर सको। तो चलिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मैं लिख रहा हूं। पहला है डैश बुक्स। दोस्तों, मैं पूरा आपको सेंटेंस नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आर्टिकल में केवल नाउन के पहले यूज किया जाता है। तो केवल नाउन दे रहा हूं, और उसके पहले आपको देखना है आर्टिकल क्या लग रहा है, ए एन द या कुछ भी नहीं, ये चीज को देखना है। तो पहला आपके सामने है डैश बुक्स, दूसरा है डैश वाटर, तीसरा है आपके सामने दोस्तों डैश इंक, चौथा है डैश ऑनेस्ट ऑनेस्ट, पांचवा है आपके सामने डैश यूजफुल, सिक्स आपके सामने है डैश रिवर, सेवंथ आपके सामने है डैश बीए। दोस्तों ध्यान से करते चले साथ साथ, बहुत इजी है। और एट्थ में आपके सामने है डैश आईपीएस, नाइन्थ है आपके सामने डैश मोबाइल्स मोबाइल्स, टेंथ डैश पीपल PEOPLE पीपल। तो ये 10 है आपके सामने। उम्मीद करता हूं ये आपको आपने कर लिए होंगे और आपको समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, इनको बाद में चेक करेंगे ताकि आप अपने आप को चेक कर सको कितना आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं हम वीडियो की ओर, शुरू करते हैं आर्टिकल। तो बात करें दोस्तों आर्टिकल की, तो आर्टिकल बेसिकली हमारे, पहले समझते हैं होते क्या है। आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। दोस्तों, ये एडजेक्टिव ही होते हैं आर्टिकल, एक तरह से एज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव आपको पता ही है एडजेक्टिव क्या करता है, इट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ये क्वालिटी बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की। जैसे हम बात करें, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने, मैंने कहा ही इज बॉय, ही इज बॉय, और एक ले रहा हूं मैं ही इज अ बॉय, और तीसरा आपके सामने ही इज द बॉय हु इज माई स्टूडेंट। अब यहां देखिए दोस्तों, तीन एग्जाम्पल आपके सामने हैं। पहले में कोई आर्टिकल लगा ही नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, यहां नाउन है बॉय, तो बॉय नाउन के पहले आर्टिकल की डिमांड होती है, तो यहां आर्टिकल आना चाहिए। तो ये पहला वाला आपका सेंटेंस गलत है, ये सही नहीं है। दूसरे में देखते हैं ही इज अ बॉय। दोस्तों, यहां बॉय के पहले ए लगा है, सही है, आर्टिकल लगा है, नाउन के पहले आर्टिकल आना चाहिए, हाँ लगा है, यानी कि सही है। तीसरा आपके सामने है ही इज द बॉय, वो ये वो लड़का है, यहां द बॉय, ये बॉय के पहले दोस्तों आर्टिकल लगा है, सही है। अब यहां ए एंड द, यहां द क्यों लगाया, ऊपर ए क्यों लगाया, ये अभी हम जानेंगे, लेकिन ये फिलहाल सही है, आर्टिकल लगना है। हु इज माई स्टूडेंट, जो मेरा स्टूडेंट है। तो चलिए ये हमने अंतर देखा कि आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं कहाँ नहीं, यानी कि नाउन के पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब देखते हैं आर्टिकल कितनी तरह के होते हैं और इनका यूज कैसे करते हैं। आर्टिकल दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और एक डेफिनेट आर्टिकल। कोई कोई सोचते हैं आर्टिकल तीन तरह के होते हैं, ए एन और द, जबकि ऐसा नहीं है, आर्टिकल दो ही तरह के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में दोस्तों आते हैं हमारे ए और एन, और डेफिनेट में आता है द। तो चलिए अब एक एक को डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे इंडेफिनेट की। इंडेफिनेट आर्टिकल में जैसे हमने बात की कि ए और एन आता है। अब हमें सीखना है कि कब ए लगाते हैं कब एन लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करें यदि ए और एन की, तो इनका हिंदी में मतलब होता है एक या कोई एक, इस तरह से मतलब निकलता है इसका। और
अब यहाँ यूज इसका देखें तो दोस्तों हमेशा याद रखना, इसका यूज तब किया जाता है जब कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, तभी हम ए और एन का यूज करते हैं। यदि वो सिंगुलर नहीं है और काउंटेबल नहीं है तो हम ए एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा इंक। अब यहां दोस्तों इंक में क्या लगाएं? इंक में इंक क्या है? अनकाउंटेबल है भाई, स्याही को गिन नहीं सकते, तो इंक अनकाउंटेबल हो गई, तो इसलिए इसमें ना तो ए लगेगा ना एन लगेगा। तो ध्यान देना, केवल काउंटेबल चीजों में ही ए और एन लगाते हैं, वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। अब मैं दूसरा एग्जांपल और ले रहा हूं एक सामने, जैसे मैंने कहा बुक्स। तो दोस्तों जब मैंने बुक्स कहा, यहां बुक्स क्या है? प्लूरल है, ऐसे लगा है, तब ए और एन इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि इनका मतलब होता है एक, और एक तो है ही नहीं। ये बुक्स कितनी हो रही है? ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि ये नाउन काउंटेबल है और सिंगुलर है। यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है तभी ए और एन में हम जाएंगे। अब देखते हैं ए कब लगाएंगे और एन कब लगाएंगे। तो देखें दोस्तों, एन लगाते हैं जब हम क्या करेंगे? साउंड पे काम करेंगे। यहाँ एन तब लगाते हैं जब अ से अ का साउंड आता है, यानी कि वॉवेल साउंड जब भी आता है तो एन लगाएंगे, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए लगाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ ए और एन में ये अंतर हमें देखने को मिलता है। तो एन अ से अह तक और ए क से ग्या तक साउंड निकालना है किसी वर्ड की, और साउंड को देखते हुए यदि साउंड अ से अ की साउंड दे रही है तो वहाँ एन, और क से ग्या की दे रही है तो वहाँ ए का यूज कर देंगे। बड़ा आसान है दोस्तों। अब यहाँ से कोई भी आपका ए एन में गलती नहीं होगी। चेक करते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। पहला है आपके सामने, जैसे मैंने लिख रहा हूं डैश मोबाइल। अब यहाँ मोबाइल म दोस्तों म से शुरू हो रहा है मोबाइल, तो यह म से शुरू हो रहा है, यानी कि क से ग्या की साउंड आ रही है, इसके बीच में म आता है तो यहाँ ए लग जाएगा। आगे देखें डैश पेन, यहाँ दोस्तों प आ रहा है, और प यानी कि क से ग्या के बीच में आता है तो ए लग जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने एप्पल्स, APPLES एप्पल्स। यहां देखें दोस्तों, यहां क्या लगेगा? सबसे पहले चेक करेंगे भाई, नाउन है ठीक है, लगेगा ए एन लग सकता है, लेकिन ये काउंटेबल है क्या? हाँ काउंटेबल भी है, एप्पल गिने जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या है? ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, और सिंगुलर हो तभी ए और एन लगता है, प्लूरल में नहीं लगता है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, ना ए ना एन। अब बात करें आगे, तो दोस्तों यहाँ यदि ए और एन और दा भी नहीं लगेगा तो क्या लगाएंगे? तो दोस्तों यहाँ नो आर्टिकल, नो आर्टिकल का सिंबल होता है फाई, ये मैथमेटिक्स वर्ड है फाई, मतलब खाली, कुछ भी नहीं। आगे देखिए दोस्तों, बुक्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बुक्स या प्लूरल है तो भी इसमें कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है मैंगोज, मैंगोज भी दोस्तों क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, ना ए ना एन। अब नेक्स्ट है आपके सामने एग, EGG एग। एग दोस्तों ए से शुरू हो रहा है, दैट इज अ से अ तक की साउंड आ रही है तो एन लग जाएगा, तो यहाँ इजीली हम एन लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों ऑनेस्ट, डैश ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आ रहा है दोस्तों, बेसिकली एच से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड किसकी दे रहा है? ओ, और ओ की साउंड किससे आ रही है? अ से अ के बीच में आ रही है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? एन। अब देखो देखिए एन लगाएं, कुछ लोग यहाँ एन लगा देंगे तो दोस्तों एन एक्चुअली यहाँ गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, हम देखेंगे कि सिंगुलर है, हाँ भैया ऑनेस्टी सिंगुलर है, लेकिन क्या काउंटेबल है? नहीं, ये काउंटेबल नहीं है। और दूसरी बात ये एक्चुअली नाउन भी नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ध्यान देना, ये एडजेक्टिव है, किसी चीज की क्वालिटी को बताएगा। ऑनेस्ट, ईमानदारी किसी चीज की क्वालिटी को बताती है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? ये यहाँ ना ए लगेगा ना एन लगेगा। चलिए आगे देखें, आगे है दोस्तों, जैसे आ गया ऑनेस्ट बॉय। हाँ बॉय नाउन है और सिंगुलर नाउन है, बिल्कुल लगेगा। यहाँ ऑनेस्ट ओ आ रहा है तो इसलिए यहाँ एन लग जाएगा। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट है आपके सामने डैश यूजफुल। दोस्तों यहाँ यूजफुल देखने को मिल रहा है, यूजफुल भी अनकाउंटेबल है, तो यहाँ हमारा कुछ भी नहीं लगेगा, काउंटेबल में ही ए एन लगता है। यहाँ यूजफुल पेन, अब यहाँ पेन की बात की जा रही है, यूजफुल पेन,
अब हाँ यहाँ लगेगा क्योंकि पेन क्या है, काउंटेबल है और एक ही है, तो यहाँ ए लग जाएगा। यूजफुल, बेसिकली ये यू से शुरू हो रहा है, वॉवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट की दे रहा है। हमें साउंड पे काम करना है, हमें वॉवेल से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इस पे नहीं जाना है, हमें साउंड पे काम करना है, साउंड को देखना है। यदि साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है तो यहाँ ए लगेगा, यदि साउंड वॉवेल की आ रही है तो यहाँ एन लगेगा, तो यहाँ ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपके सामने एम एल ए। तो दोस्तों एम एल ए डैश एम एल ए में यहाँ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, क्योंकि देखो बेसिकली एम से शुरू हो रहा है तो म साउंड नहीं आता, एम एम ए और म, यानी कि ए शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है तो अ से अ की साउंड आ रही है, यानी कि एन लग जाएगा। चलिए कुछ और देखें एग्जांपल, जैसे अगर डैश रिवर, यहाँ दोस्तों रिवर की बात हो रही है और रिवर काउंटेबल है, बिल्कुल है, सिंगुलर है, बिल्कुल है, हाँ ए एन लग जाएगा, तो यहाँ र से शुरू हो रहा है तो ए लग जाएगा। दोस्तों यहाँ कई बार हमें यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि हम दा में पढ़ते हैं कि नदी पहाड़ पर्वत आदि के नाम से पहले दा लगाते हैं, तो यहाँ दोस्तों याद रखना इस पॉइंट में कि नदी के नाम से पहले दा लगता है, नदी के नाम से नहीं। रिवर होगा तो ए एन में से लगेगा, दा नहीं लगेगा। हाँ रिवर का नाम होगा तो दा लग सकता है। और उसके बाद देखिए इंक, इंक दोस्तों सही है, गिना नहीं जा सकता तो यहाँ कुछ भी नहीं लगेगा। आगे इंक पोर्ट, हाँ भैया इंक पोर्ट गिना जा सकता है तो यहाँ एन लग जाएगा इजीली, क्योंकि ई से शुरू हो रहा है इंक पोर्ट। तो आगे देखिए बी ए ब से शुरू हो रहा है दोस्तों, यहाँ ए लग जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। तो आगे कुछ इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं जैसे आपके एग्जाम में आता है, उस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो हो गए प्रैक्टिस के लिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि ए कब लगाना है, एन कब लगाना है। और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, इनको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ सॉल्व करें जिससे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। पहला आपके सामने ही इज डैश एमएलए, तो यहाँ दोस्तों एमएलए का भी थोड़ी देर पहले देखा, एमएलए ए से शुरू हो रहा है, एन लग जाएगा, चलिए एन लग गया। नेक्स्ट है आपके सामने दूसरा, ही इज डैश आईएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, तो दोस्तों यहाँ आई से आ से शुरू हो रहा है तो यहाँ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। आप भी करते चले साथ साथ में, आई हैव बीन वेटिंग फॉर डैश आर, मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तो यहाँ दोस्तों यहाँ आर एच से शुरू हो रहा है बेसिकली, लेकिन आवाज आर पढ़ते इसको, तो यहाँ साउंड आ से आ रही है, यानी कि एन लग जाएगा। चलिए अगला देखें, चौथा है आपके सामने, राम इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, राम एक ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ ऑनेस्ट पर्सन यहाँ अ से फिर से शुरू हो रहा है यानी कि एन लग जाएगा। समझते जाइए, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है पांचवा, ही इज डैश यंग मैन, अब यंग य से शुरू हो रहा है तो यहाँ ए लग जाएगा, नो डाउट। आगे 6 है आपके सामने, सी इज डैश हाउसवाइफ, यहाँ हाउसवाइफ की बात हो रही है भैया, सिंगुलर है, एक ही की बात हो रही है तो यहाँ ए एन लगना है, लेकिन हाउस हा से शुरू हो रहा है, हा यहाँ ए लग जाएगा। चलिए आगे देखें, दिस इज डैश पेन, प से शुरू हो रहा है दोस्तों, ए लग जाएगा। आगे देखिए 8वां, आई हैव डैश अम्ब्रेला, दोस्तों मेरे पास एक छाता है, तो यहाँ अम्ब्रेला आ से शुरू हो रहा है तो यहाँ फिर से एन लग जाएगा। चलिए आगे देखिए 9th, ही हैज डैश पेन एंड डैश इंक पोर्ट, उसके पास एक पेन है और एक इंक पोर्ट है, यानी कि स्याही का दवाता है। अब देखें इसमें क्या लगाएंगे, तो यहाँ पेन, पहले से देखिए पेन में यहाँ ए लग जाएगा क्योंकि प से शुरू हो रहा है। उसके बाद इंक पोर्ट में दोस्तों ई से शुरू हो रहा है तो यहाँ एन लग जाएगा, क्योंकि ई की साउंड आ रही है, तो यहाँ पहले में ए दूसरे में एन लग जाएगा। इस तरह के आपके एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट है 10th आपके सामने, सी सॉ, उसने देखा डैश अगली बॉय, एक करूप लड़का, बेकार लड़का, राइडिंग ऑन डैश आस, ASS, आस मतलब गधा। चलिए देखते हैं, तो सी सॉ, उसने देखा अगली दोस्तों आ से शुरू हो रहा है तो अगली बॉय की बात हो रही है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, क्योंकि
आ से शुरू हो रहा है साउंड। नेक्स्ट आपके सामने है आस, यहां भी आ से शुरू हो रहा है तो यहां भी एन लग जाएगा, तो यहां पहले में भी एन, दूसरे में भी एन, तो इस तरह से हम आर्टिकल ए एन में लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ए एन में आपको किसी भी तरह का डाउट अब नहीं होगा। अब बढ़ते हैं दा की ओर और जानेंगे इस दा की यूज को। और दोस्तों जो पहले मैंने 10 एग्जाम्पल दिए थे उनको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। देखते हैं आपको कितने आपके सही है कितने गलत। उम्मीद करता हूं अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरी गलती कहाँ हुई थी और कहाँ नहीं। चलिए अब दा का यूज कर देखते हैं कि दा का क्या यूज होता है। बेसिकली दोस्तों दा डेफिनेट आर्टिकल, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दा को ये जानने की कि इसका साउंड एक्चुअली कभी कभी हम दी पढ़ते हैं, कभी कभी द पढ़ते हैं। एक्चुअली इसमें कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि भाई दा सही है कि दी सही है। तो यहाँ हमें कोई बताता नहीं है कि दा, हम कई बार पूछते हैं टीचर से, मैंने भी कई बार पूछा कि भाई सर दा पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे, कि कोई भी पढ़ लो कभी भी पढ़ लो। ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी लॉजिक है, आप समझे। तो चलिए इसमें देखते हैं दा कब पढ़ेंगे दी कब पढ़ेंगे। तो दोस्तों दी तब पढ़ा जाता है जब द THE इसके बाद कभी भी जो नाउन लिखा है उसकी साउंड आ से अ के बीच में आ रही हो। ध्यान देना, यदि इसकी साउंड अ से अ के बीच में आ रही हो तो पढ़ेंगे दी। तो देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा दी एंड, दी आर्ट, दी ईस्ट, दी एप्पल, दी एग। यहां दोस्तों आपने ये देखिए एग्जांपल, इसमें दी का उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। आपने देखा होगा एंड कभी भी आता है हम दी एंड बोलते हैं, द एंड नहीं बोलते हैं। तो ये था दी। अब पढ़ते हैं द कब पढ़ते हैं। द जब दोस्तों THE यानी कि द इसके बाद का जो साउंड नाउन का साउंड है वो क से ज्ञ की आवाज देता है, साउंड देता है, तो हमेशा द का उच्चारण करते हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल द गंगा, द हिमालय, द सन, द मून, द ताजमहल। तो इस तरह से हम द का उच्चारण करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, कब दी पढ़ेंगे कब द पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं इनके रूल के बारे में कि कब द का यूज किया जाता है। बेसिकली आप पढ़ते आए हैं, लेकिन एक बार रिवाइज करा दूं, एक दो पॉइंट ऐसा है जो आपके लिए नया होगा, तो आप इस वीडियो में जुड़े रहे आगे तक। चलिए देखते हैं। अब दोस्तों पहले दा का यूज किया क्यों जाता है। इसका यूज किया जाता है जब भी हम किसी चीज को स्पेशलिटी बताते हैं, किसी चीज की पर्टिकुलर बनाते हैं किसी चीज को, या किसी चीज की स्पेशलिटी को बताते हैं, उसमें कुछ अलग गुण है जो औरों में नहीं है, तो उस कंडीशन में हम दा का यूज करते हैं। तो चलिए जैसे हम बात करते हैं, पहला पॉइंट है आपके सामने, रिवर के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। ध्यान देना, रिवर के नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। तो यहां रिवर के नाम से पहले दोस्तों याद रखना, रिवर के पहले तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ए लगाते हैं, लेकिन रिवर का नाम हो तो दा लगाएंगे। द गंगा, द यमुना, इस तरह से हम देख सकते हैं, यहां दा यूज कर सकते हैं। ओशियन के नाम से पहले दा का यूज किया जाता है, जितने महासागर है, द इंडियन ओशियन, द प्रशांत ओशियन, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने माउंटेन, माउंटेन के नेम से पहले, माउंटेन के नाम से पहले भी दा लगाते हैं दोस्तों, जैसे द हिमालय। नेक्स्ट है आपके सामने यूनिक थिंग्स, जितनी भी यूनिक थिंग होती है जो दुनिया में एक ही हो, उनके पहले भी द का यूज किया जाता है। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, तो इन सब में द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है दोस्तों। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इस तरह से हम द का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने है 6 पॉइंट, रिलीजियस बुक्स जितनी भी होती है उनके पहले भी हम दा का यूज करते हैं, या एपिक जिनको बोलते हैं ग्रंथ, इनके नाम से पहले दा का यूज किया जाता है। द रामायण, द बाइबल, द महाभारत, तो इनमें सब में दा का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी दा का यूज किया जाता है दोस्तों। द गिटार, द ड्रम, द पियानो, द हारमोनियम, तो इस तरह से हम दा का यूज देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है दोस्तों। ध्यान देना, सुपरलेटिव डिग्री पहचानेंगे कैसे, मोस्टली केसेस में सुपरलेटिव डिग्री में
EST लास्ट में लगा होगा या पहले सबसे पहले मोस्ट लगा होगा, तो समझ जाना वो सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे द बेस्ट, द बिगेस्ट, द टॉलेस्ट, द मोस्ट हैंडसम, तो ये सब क्या है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको पॉइंट समझ में आए होंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी दोस्तों दा लगाते हैं। फेमस मैगजीन्स या न्यूज़पेपर, इनके नाम से पहले हमेशा दा का यूज किया जाता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, आप देख सकते हैं द चंपक, द टाइम, ये सभी इनके पहले हम दा का यूज करते हैं। लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपके सामने, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है आपके लिए नया हो। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी वस्तुओं में से किसी को एक को पॉइंट आउट करते हैं, उस कंडीशन में भी दा का प्रयोग करते हैं। या हम किसी को पर्टिकुलर बनाते हैं, किसी को स्पेशलिटी स्पेशल देते हैं, यानी कि किसी को पर्टिकुलर बना देते हैं, तो उस कंडीशन में दा का यूज किया जाता है। द पेन, द बॉय, द गर्ल, द मार्कर, तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ स्पेशलिटी उनको एक पर्टिकुलर बना रहे हैं। मार्कर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर मार्कर की बात कर रहे हैं। लड़के तो बहुत सारे हैं, हम किसी पर्टिकुलर एक लड़के की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम दा का यूज करते हैं नाउन के पहले। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, द पेन विच इज रेड इज माइन, वो पेन जो लाल है वो मेरा है। यहां दा का मतलब वो के संदर्भ में लिया जाता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई फ्रेंड, वो लड़का जो वहां खड़ा हुआ है वो मेरा दोस्त है। इस तरह से हम द का प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आपको ए एन दास से रिलेटेड, आर्टिकल से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की, आपका आंसर देने की। अब चले, ये थे ए एन दा, हम समझ लिए पूरे। अब यहाँ हमने सबसे पहले जो हमने डिस्कस किए थे उनके आंसर देख लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने सही किए थे। तो पहला है आपके सामने बुक्स। बुक्स में दोस्तों कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ नो आर्टिकल। वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, बुक्स क्या है, प्लूरल थी, इसलिए कुछ नहीं आया। वाटर क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल है, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। इंक, कुछ नहीं आएगा। ऑनेस्ट, दोस्तों ऑनेस्ट ईमानदारी, यहाँ अनकाउंटेबल हो रहा है तो कुछ नहीं आएगा। यूजफुल अनकाउंटेबल है, कुछ नहीं आएगा। रिवर, हाँ काउंटेबल है, सिंगुलर है, ए आएगा। उच्चारण र से आ रहा है, समझ गए होंगे। बीए, बीए में दोस्तों यहाँ ब आ रहा है, तो यहाँ ए आना चाहिए। नेक्स्ट है आईपीएस, आईपीएस आ रहा है दोस्तों, यहाँ एन लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों मोबाइल्स, मोबाइल्स प्लूरल है, कुछ नहीं लगेगा। नेक्स्ट है पीपल, दोस्तों पीपल प्लूरल होता है, तो यहाँ भी कुछ नहीं लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे और आपने चेक कर लिए होंगे अपने। तो चलिए एक और सीट डिस्कस करते, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन ऐसे, कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, इनको भी लगा देते हैं, जिससे आपके आर्टिकल एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलें इन एग्जाम्पल्स को देखें। मिक्सअप किए हैं मैंने, ए एन दा, तीनों के मिक्सअप करें। चलिए, तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ए एन दा या कुछ भी नहीं, यानी कि खाली कुछ भी नहीं भरना, ये हम 4 ऑप्शन लेके चल रहे हैं। तो चलिए, पहला है आपके सामने, सी इज डैश एम ए, सी इज डैश एम ए। दोस्तों ये वो एम ए है, तो एम ए एम ए और म एम ऐसे लिखेंगे तो ए आ रहा है, तो यहाँ एन लग जाएगा। चलिए एन लग गया। दूसरा है आपके सामने, आई बी यू वाई, आई बाय डैश हिंदुस्तान टाइम्स डेली। मैं भाई रोज टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स खरीदता हूँ, तो यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स ये क्या है, ये न्यूज़पेपर का नाम है, तो यहाँ दा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों तीसरा आपके सामने, ही इज डैश वन आइज्ड मैन, वो क्या है, एक आंख वाला आदमी है, यानी कि एक आंख उसकी खराब है, एक आंख से दिखता है, तो यहाँ वन वो आया है, तो यहाँ काउंटेबल है, एक आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ व आया है, तो यहाँ क से ज्ञा के बीच में उच्चारण है, ए लग जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने चौथा, ही इज डैश यूरोपियन, ही इज डैश यूरोपियन, यहाँ यूरोपियन आया है, य से शुरू हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ ए देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपके सामने, कालिदास इज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दोस्तों जब भी हम किसी की तुलना किसी के दूसरे से करते हैं,
तो डेफिनेटली हम दा का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा यू आर डैश सचिन तेंदुलकर ऑफ क्रिकेट, तो यहाँ भी हम सचिन तेंदुलकर की किसी की तुलना सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं उसकी, तो वहां दा का यूज किया जाता है, तो यहाँ दा लगेगा शेक्सपियर से पहले। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो ये हो सकता है यू आर द सचिन तेंदुलकर ऑफ क्रिकेट, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है 6, ही इज डैश LLB स्टूडेंट, वो LLB के स्टूडेंट है, तो यहाँ दोस्तों यहाँ लग जाएगा LLB, ए आ रहा है फिर से, तो यहाँ ए लग जाएगा। नेक्स्ट है 7th आपके सामने, डैश वाटर ऑफ द गंगा इज बीइंग पॉल्यूटेड, भाई गंगा का पानी क्या हो रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है। तो यहाँ देखिए वाटर की बात हो रही है, अभी हम थोड़ी देर पहले देखा वाटर में AN नहीं लगेगा लेकिन दा लग सकता है। अब यहाँ कंडीशन है कि डैश वाटर ऑफ गंगा, अब हम बात कर रहे हैं गंगा के पर्टिकुलर पानी की, गंगा के पानी की, केवल गंगा के, तो हम पर्टिकुलर बना रहे हैं उस पानी को, वाटर को, तो वहां दा का यूज किया जाएगा, तो यहां दा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके सामने है 8th, डैश बॉय हु इज प्लेइंग इज माई स्टूडेंट। यहां दोस्तों क्या कर रहे हैं, हम किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं और लड़के को पर्टिकुलर बना रहे हैं, यानी कि वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा स्टूडेंट है। तो यहां क्या हो रहा है, नाउन को हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर बना रहे हैं। तो यहां लड़के तो बहुत सारे, हम एक लड़के की बात कर रहे हैं केवल, तो यहां द का यूज किया जाएगा। तो द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई स्टूडेंट, वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा स्टूडेंट है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने 9th, डैश गंगा इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो यहां देखिए दोस्तों, डैश गंगा इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अब यहाँ गंगा का नाम है, नदी का नाम है, तो दा देखने को मिलेगा। और यहाँ दूसरे खालिस्तान के बाद यहाँ लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिले, EST लगा है दोस्तों लास्ट में, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ भी दा लग जाएगा, यानी कि दोनों जगह दा का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट और लास्ट 10वां है आपके सामने, ही इज डैश पुलिसमैन, पुलिस प आ रहा है दोस्तों यहाँ, तो ए लग जाएगा नो डाउट। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस की हमने, मैंने PDF भी नीचे दे रखा है, कुछ एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस के लिए आपके आप देख सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।